बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 34वां बाब 11वीं से 12वीं और फिर 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। क्योंकि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं आप ही अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनकी खबर लूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गले की खबर लेता है जबकि वो अपनी आवारा भेड़ों के दरमियान हो, उसी तरह मैं भी अपनी भेड़ों की खबर लूंगा और उन्हें उन तमाम मुकामों से छुड़ा लाऊंगा जहां वो अबर और तारीकी के दिन मुंतशिर हो गई हैं। मैं अपनी भेड़ों को चराऊंगा और उन्हें लिटाऊंगा। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है, तब मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और हांकी हुई को वापस लाऊंगा और टूटी हुई को बांधूंगा और कमज़ोर को ताकत दूंगा और मजबूत की हिफाजत करूंगा और उसे इम्तियाज से चराऊंगा। और तुम ए मेरी भेड़ो, मालिक खुदावंद फरमाता है, देखो मैं भेड़ और भेड़ के माबैन और मेंढे और बकरे के दरमियान इंसाफ करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 15वां बाब 20वीं से 26वीं और फिर 28वीं आयत। लेकिन मसीह फिल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की कयामत भी आई। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी में। पहला फल मसीह, फिर वो जो मसीह की आमद पर उसके हैं, और उसके बाद खात्मा होगा जब वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके सल्तनत खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना लाए, जरूर है कि सल्तनत करे। सबसे पहला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। और जब सब कुछ उसके नीचे हो जाएगा तो बेटा आप ही उसके नीचे हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 23। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस हैं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 25वां बाब 31वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमरा होंगे, तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हुजूर जमा की जाएंगी।
और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जिस तरह चौपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। तब बादशाह उनसे जो उसके दाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी इयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज उसके जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा देखा और खाने को दिया, और प्यासा देखा और पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देखा और खातिरदारी की, या नंगा देखा और पहनाया, या कब हम तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, चूंकि तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ऐसा किया तो मेरे ही साथ किया। तब वो उनसे भी जो उसके बाएं होंगे कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस दायमी आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को ना दिया, प्यासा था और तुमने मुझे पीने को ना दिया, परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी ना की, नंगा था और तुमने मुझे ना पहनाया, बीमार और कैद में था और तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा, प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैदी देखा और तेरी खिदमत ना की। तब वो उनके जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चूंकि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ना किया तो मेरे साथ भी ना किया। और ये हमेशा के अजाब में जाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी में। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।